जो आय छिपाते हैं उनको किस तरह से सामने लाया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। जी, लोकल वोकल में आपका स्वागत है। ज़रा मैं जानकारी करना चाहता हूं कि किस तरह की ये नीति अब इस समय लागू की गई है और किस तरह का इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है कर्मचारियों को। जी देखिए, ये जो स्कीम है ये आज नहीं लागू की गई, ये 13 अगस्त से ही लागू हो चुकी है। और ये जो स्कीम है इसका नाम है फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इसके तहत जो अभी तक जो निर्धारण की प्रक्रिया होती थी वो एक निर्धारण अधिकारी करता था और वो आमने सामने टेबल पर बैठ के निर्धारण होता था। जो करदाता था उसको नोटिस जाता था, तो या तो करदाता खुद, टैक्स पेयर या एसएससी, वो खुद या उसका सीए एडवोकेट आके और अपने जवाब देते थे, बार बार आते थे जाते थे। लेकिन अब इस नई प्रक्रिया के तहत एक असेसिंग ऑफिसर की जगह एक असेसिंग यूनिट होगी और असेसिंग यूनिट उस स्थान पर ना होकर किसी अन्य स्थान पर होगी और वो जो सवाल पूछेगी सारे डिजिटल मोड से, यानी कि ई मोड से पूछेगी। इससे कागज की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और बार बार आयकर विभाग में भागने दौड़ने की जो प्रक्रिया है उससे भी बचत होगी। लेकिन इस असेसमेंट यूनिट के साथ में कई अन्य यूनिट भी बनाई गई हैं, जैसे रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट और वेरिफिकेशन यूनिट। तो जो कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जो कि फेसलेस मोड में रह के नहीं हो सकती हैं, जिसके लिए कुछ इंक्वायरी की आवश्यकता है, तो जो भी इंक्वायरी होगी वो वेरिफिकेशन यूनिट को भेज दी जाएगी। वेरिफिकेशन यूनिट भी आमतौर पर ई मोड पर ही, डिजिटल मोड पर ही अपनी इंक्वायरी करेगी। लेकिन जहां पर प्रधान आयुक्त स्तर के अधिकारी की पर रिटन लिखित अनुमति होगी, वहां पर वेरिफिकेशन यूनिट मौके पे जाकर भी जांच कर सकती है। लेकिन वहां पर भी ये सुनिश्चित होगा कि केवल जिन बिंदुओं पर प्रधान आयुक्त की अनुमति है, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर ये जो वेरिफिकेशन की टीम है वो मौके पे जांच करेगी। और इसके अतिरिक्त टेक्निकल यूनिट भी होगी जो किसी तरह की लीगल इश्यूज, जैसे कई बार ऐसा होता था कि अलग अलग अधिकारी अलग अलग व्यू लेते थे, तो इसमें यह है कि जो टेक्निकल यूनिट है वो लीगल मुद्दों पर अपनी सलाह देगी, जिससे कि एक जो मुद्दा हो, जो एक तरह का निर्णय हो किसी लीगल मैटर पे, किसी कानूनी मुद्दे पे, कानूनी पेच दांव पेच जो होते हैं वो ज़्यादा ना जाए कोर्ट में, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसके लिए टेक्निकल यूनिट अपनी जांच देगी। साथ ही रिव्यू यूनिट भी एक इसकी स्कीम की एक खासियत है कि रिव्यू यूनिट जो है एक तरह से इंटरनल प्री ऑडिट है, कि जहां पे उन्होंने देखा कि जितना टैक्स लगना चाहिए था उससे कम लग रहा है अभी भी इस पूरे स्कीम के यूनिट के बाद भी, तो वहां वो उसको पहले ही देख लेंगे। या जहां उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो उसको भी देख के उसको कम भी करा सकती है रिव्यू यूनिट। तो ये भी इसमें प्रावधान है। और साथ ही एक प्रावधान जो एक बड़ा खूबसूरत इसका प्रावधान है कि जो करदाता को जो फाइनल शो कॉज नोटिस मिलेगा उसके साथ एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी मिलेगा, जो कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आमतौर पे बाद में मिलता था, जिसमें कि जबकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं, असेसमेंट ऑर्डर मिलता था पास हो जाने के बाद और उसके खिलाफ अपील करता था। तो यहाँ पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि कितना टैक्स लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, किन मुद्दों पे लगाया जा रहा है, क्या करदाता की बात नहीं मानी जा रही है, तो वो एक मौका, अपील का मौका एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्धारण प्रक्रिया के दौरान ही मिल जाएगा। मतलब माना जाए कि करदाताओं को भी इससे लाभ होगा, फेसलेस इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इस स्कीम का नाम ही है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, क्योंकि जो ईमानदार करदाता है, और मैं समझता हूं कि देश के ज़्यादातर करदाता ईमानदार करदाता हैं, तभी देखिए देश में इतना राजस्व आ रहा है, लगातार बढ़ता हुआ राजस्व आ रहा है। तो ये ईमानदार करदाता ही दे रहे हैं और उनको मेरा सलाम है। लेकिन जो कुछ ऐसे भी करदाता हैं जो कि जितना उनको टैक्स देना है वो नहीं देते हैं, कर अपवंचना करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, उनको रोकना, उनको पकड़ना भी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी एक जो है एक कार्य है। और सर, उसके तहत स्कीम के तहत कैसे इसमें स्कीम में, क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि एक ही अधिकारी होता था जो कर निर्धारण अधिकारी, वो ही निर्धारण करता था, उसी को सब कुछ करना था, उसी को पहले नोटिस देनी थी, उसी को सवाल पूछने थे, उसी को जो कोई इंक्वायरी है उसको करानी थी, सब कुछ उसको ही करना होता था। परंतु अब इस प्रक्रिया में एक असेसमेंट की टीम होगी कि फालतू के सवाल ना पूछे जाएं, सही सवाल पूछे जाएं, जो सवाल जरूरी है वो जरूर पूछे जाएं। तो ये सुनिश्चित होगा एक जॉइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी से की परमिशन के बाद ही कोई सवाल पूछे जाएंगे, और जॉइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी की परमिशन के बाद ही कोई निर्धारण आदेश फाइनल होगा। और से यही प्रक्रिया वेरिफिकेशन यूनिट्स पे भी लागू होगी, जहाँ पे हर जो जांच होगी, पहले तो अगर कोई जांच नॉन फेसलेस मोड में, यानी कि मौके पे जाके होनी है, तो वहाँ पे प्रधान आयुक्त का लिखित अनुमति चाहिए। और अन्य मुद्दों पे भी जहाँ पे ई मोड पे होगी, वहाँ पे भी एक जॉइंट कमिश्नर स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की जो है निगरानी में सारा काम होगा। और यही प्रक्रिया टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट के लिए होगी। तो जहाँ जो काम केवल एक अधिकारी करता था, उस काम को करने के लिए 4-4 यूनिट है, और हर यूनिट में
न्यूनतम 2 अधिकारी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक केस को तमाम अधिकारी देखेंगे, और अगर ये सब अधिकारी देखेंगे तो हमें उम्मीद है और विभाग को ये उम्मीद है कि जहाँ कोई कर अपवंचना की गई है तो कोई जिसने कोई टैक्स छुपाया है तो शायद अब वो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होगा, और जिन्होंने सही टैक्स दिखाया है तो उनको विभाग में भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं, वो घर बैठ के आराम से अपने ईमेल से जवाब दे सकते हैं। जो भी कागजात है वो भेज सकते हैं, स्कैन करके अपने जवाब लिख सकते हैं। उनको ना तो कागज़ इस्तेमाल करने की और बर्बाद करने की ज़रूरत है, ना विभाग में बार बार भागने दौड़ने की ज़रूरत है, और उनको घर पर ही अपने ईमेल पे ही, अपने कंप्यूटर पे ही पूरा कर निर्धारण आदेश मिल जाएगा। तो ये थे प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र, जिन्होंने बताया कि जो फेसलेस स्कीम है इसके तहत तमाम तरह की नई तैयारियां की जा रही हैं, और ख़ास तौर से जो आय छुपाने वाले लोग हैं वे इस बात से पूरी तरह से सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजस चौहान।